हाँ तो भाई अपना आज का टॉपिक है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। कौन सा? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। चले आगे। चलो एक्चुअली मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, अगले टॉपिक में मैंने पहले आपको बताया था कि हम परमाणु बम पढ़ेंगे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर ही आधारित होता है। परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। देखें, देखो नाभिकीय विखंडन क्या है आपके पास। जब किसी भारी नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। जब किसी भारी नाभिक पर, भारी नाभिक मैं ले लेता हूं 92 यूरेनियम 235। जब किसी भारी नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, मंद गति वाला न्यूट्रॉन 0n1, तो वह नाभिक उस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। क्या बन जाएगा? 92 यूरेनियम 200, यहां मैं 35 ले लेता हूं, 92 यूरेनियम 236 बन जाएगा। बोलो कोई समस्या? बेटा ये दोनों नाभिक हैं वो कैसे हैं? समस्थानिक हैं। ये स्थायी है और ये इसकी तुलना में क्या है? अस्थायी नाभिक है। ये अस्थायी नाभिक अब दो अन्य नाभिकों में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? एक तो बेरियम में टूट जाएगा और दूसरा किस में टूटेगा? क्रिप्टोन में टूट जाएगा। किसमें? बेरियम और क्रिप्टोन में। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है बेटा। कितना? 56। बेरियम 141 में टूट जाएगा और यहाँ 36 क्रिप्टोन 92 में टूट जाएगा। किसमें? 36 क्रिप्टोन 92 में टूट जाएगा। बोलो कुछ है? कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो आप देखो, साथ में हमारे पास में यहाँ कुछ न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। साथ में जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं लगभग 2.5 न्यूट्रॉन। लेकिन हम 2.5 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? 3 न्यूट्रॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं। ठीक है ना। मैं पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को अगेन डिफाइन करता हूं। जब किसी भारी नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो वह नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। वह नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। एवं इस अभिक्रिया के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। बोलो कोई समस्या है? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो हमारे पास क्या था? 92 यूरेनियम 235 था। यूरेनियम इसके ऊपर अटैक किया, 92 यूरेनियम 236 बन गया। इधर देखो 92 + 0 92 है, 235 + 1 236। अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हुआ है, आवेश संरक्षण नियम का पालन हुआ है। जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश, जो न्यूक्लियनों की संख्या यहाँ है वही न्यूक्लियनों की संख्या यहाँ है या नहीं? आगे देखो, ये अगेन इनमें टूट रहा है। आप देखो 56 और 36 कितने होते हैं? 56 और 36, 56 और 36 आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 52। इसका मतलब आवेश संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। चलो न्यूक्लियन का देखो, 141 92 और 3 न्यूट्रॉन है। आप ऐड करो 141 + 92 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 9 और 4 13 236। इसका मतलब न्यूक्लियनों की संख्या भी आपके पास में नियत है। तो इन अभिक्रियाओं के दौरान, कौन सी अभिक्रियाओं के दौरान? नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। ऊर्जा, जब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन और संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन होगा। जो संवेग संरक्षण में दोनों ही संवेग आएंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम का भी पालन होगा और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन होगा या नहीं होगा? कोई समस्या? देखो भाई मैं बात कर रहा हूं, ये तो मैंने यहां लिख दिया था आपके पास 3 0n1 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए। लेकिन अगर मैं इसको वास्तव में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शो करूं, कैसे रिएक्शन गुरुजी ऐसे शो करूंगा हमको फील हो कि विखंडन हो रहा है, विखंडन हो रहा है। तो आप देखो 92 यूरेनियम 235 है,
92 यूरेनियम 235 है। इस पर किसने आके अटैक किया? न्यूट्रॉन 0n1 ने आके अटैक किया। तो ये किस में चेंज हो गया? बेरियम। कितना है बेटा? 56 बेरियम 141 में, और 36 क्रिप्टॉन 92। बोलो कोई समस्या? साथ में आपके पास कितने न्यूट्रॉन रिलीज हो गए? 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। लेकिन 3 न्यूट्रॉनों को मैं ऐसे शो नहीं करूंगा यार, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? नाभिकीय विखंडन हो रहा है। तो आपका रहेगा 0n1 0n1 0n1। 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं आपके पास। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया हो गई? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो गई। कौन सी? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो गई। ये कोई आवश्यक नहीं है और ये कोई जरूरी, कोई फिक्सेशन नहीं है कि जब आप यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन का अटैक करोगे तो ये यूरेनियम का नाभिक हमेशा बेरियम और क्रिप्टॉन में ही टूटे। कोई फिक्स नहीं है। आप ये बताओ कि आप 250 ग्राम का कोई पत्थर लेते हैं और उस पर हथौड़े की चोट मारते हैं। 250 ग्राम का कोई पत्थर है, वो आपका ये नाभिक बन गया। हथौड़ी की चोट मार रहे हैं, उच्च ऊर्जा वाला कोई कण उससे टकरा रहा है, इट मीन न्यूट्रॉन टक्कर कर रहा है। तो जैसे ही आप एक 250 ग्राम के पत्थर पर हथौड़े की चोट मारोगे तो बोलो जो 250 ग्राम का पत्थर है वो 2 या 2 से अधिक छोटे टुकड़ों में टूटेगा? नहीं टूटेगा? टूटेगा। कम से कम 2 टुकड़े होंगे, 3 हो सकते हैं, 10 टुकड़े हो सकते हैं, 50 टुकड़े हो सकते हैं। वो टुकड़े कितने हो रहे हैं वो इस ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है। जो न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है उस न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है, सेल्फ है। आप ये चीज सोचो कि मेरे पास क्या है भाई, 2 250 ग्राम के पत्थर हैं और 2 बार हथौड़ा में दोनों को अलग अलग मारता हूं, तो दोनों जो पत्थर हैं, जो दोनों पत्थर टूटेंगे वो समान भागों में समान प्रकार टूटेंगे क्या? नहीं टूटेंगे। नहीं टूटेंगे ना। सेम कंडीशन यहां है कि यहां पर भी यह कोई आवश्यक नहीं है कि यूरेनियम के नाभिक का विखंडन सदैव बेरियम और क्रिप्टॉन में ही हो। किसी अन्य नाभिक में भी विखंडन हो सकता है। किसी अन्य नाभिक में किस में विखंडन हो रहा है आगे देख लेता हूं। कोई दूसरा एग्जाम्पल, बुक में कई सारे एग्जाम्पल दे रखे, कुछ भी देख लो। मेरे पास कौन है बेटा? 92 यूरेनियम 235 है। इस पर कौन अटैक कर रहा है? न्यूट्रॉन अटैक कर रहा है। तो न्यूट्रॉन को ये नाभिक अवशोषित कर लेगा। 92 यूरेनियम 236 प्राप्त होगा। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। चलो अब देखो बेटा मुझे क्या मिलेगा। यहां से पहले मुझे क्या मिला था? बेरियम और क्रिप्टॉन मिला था। अब मैं मान लेता हूं ये भारी नाभिक स्ट्रोंशियम और जीनोन में बदल जाता है। किसमें? स्ट्रोंशियम और जीनोन में बदल जाता है। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 38। कितना होता है? 38 होता है। बोलो कोई समस्या? चले आगे। चलो इसका एटॉमिक नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो गई मुझे 94। ठीक, चलो 38 स्ट्रोंशियम 94। अगेन फिर बोल रहा हूं ये भी कोई फिक्सेशन नहीं है कि ये जो स्ट्रोंशियम है वो 38 स्ट्रोंशियम 94 ही प्राप्त हो सकता है, यहाँ 90 प्राप्त हो जाए, हो सकता है यहाँ 90 प्राप्त हो जाए। देखो 38 स्ट्रोंशियम 94 यहाँ प्राप्त हो गया। ये जीनोन है, जीनोन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 54। ठीक, यहां आपके पास इसका एटॉम द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 140। बोलो कोई समस्या? ठीक, आपके पास 2 न्यूट्रॉन अन्य रिलीज हो जाएंगे। कितने? 2 न्यूट्रॉन रिलीज यहां हो गए, है ना? हो गए। फिर देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आपका ये वाला नाभिक स्ट्रोंशियम इसमें और जीनोन इसमें टूटता है तो 2 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे। कैसे? देखो इनको जोड़ो, 94 140 और 2, 94 140 और 3, 94 140 और 2, 6 9 और 4 13 236 बैलेंस है। इधर देखो 54 और 38 52। ठीक, फिर देखो ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। मैंने क्या बोला आपको कि ये कोई जरूरी नहीं है 38 स्ट्रोंशियम 94 ही मिले आपको।
हो सकता है 38 स्ट्रोंशियम 90 मिल जाए। अगर आपको 38 स्ट्रोंशियम 90 मिलेगा तो आपको मिलेगा 94 जीनोन 142। कितना मिल गया? 94 जीनोन 142। शेष आपके पास कितने मिल जाएंगे? 4 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है ना? ऐड करोगे तो वही बात मिलेगी, 90 142 और 4 कितना मिलेंगे? 236। अगर आपको यहाँ 142 ना मिलके 143 मिल जाए तो यहाँ कितने रह जाएंगे? 3 न्यूट्रॉन। मतलब यह है कि कोई फिक्सेशन नहीं है, भारी नाभिक हल्के नाभिक में किस प्रकार टूट रहा है। बस यहां पर आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, न्यूक्लियन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, इन सारे नियमों का क्या होता है? पालन होता है। बोलो कोई दिक्कत? इन अभिक्रियाओं के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। कोई दिक्कत? इन अभिक्रियाओं को समझाने के लिए कोई 2 वैज्ञानिक, बोहर और व्हीलर नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने द्रव बूंद मॉडल दिया। उस द्रव बूंद मॉडल के द्वारा इन अभिक्रियाओं को, इस नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं को समझाया गया है। कैसे समझाया है आगे बात करेंगे।